पहले जमाने में राजा होते थे और राजा के गुजर जाने के बाद उनके घर का ही उनका बेटा या कोई संतान राज गद्दी संभालते थे। कांग्रेस में या राजा में क्या अंतर है? खानदान की राजनीतिक चल रही है। आजकल उसी अंग्रेज वाली प्रथा को पूरे देश के नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग अपना विरासत संभालने के लिए अपने बेटा को तैयार कर लिए हैं, भतीजा को तैयार कर लिए हैं, बेटी को तैयार कर लिए हैं और उसी राजगद्दी पर अब बैठा देते हैं। अब बताइए कि पहले ज़माने के जो भी राजनीतिक पार्टी बनती थी उस पर आम जनता की सहमति लेनी पड़ती थी और आम जनता की सहमति से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता था। आजकल क्या हो रहा है? और एक पार्टी खोल लीजिए, आजकल जनता की सेवा के लिए पार्टी थोड़े खुलती है। अपने विरासत को संभालने के लिए और राजा के स्टाइल में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलती है। वही कंपनी खोल करके अपने अपने जाति का नेताओं का विचार विमर्श करके और झूठी अफवाह फैला करके अपने अपने जात का वोट बटोरते हैं और आपस में जब कमज़ोर मालूम पड़ते हैं और कुर्सी पर बैठने के लिए और सत्ता पर बैठने के लिए यदि कुछ सीट घट जाती है तो आपस में तालमेल कर लेते हैं। अब बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कब तक राजशाही और विरासत की राजनीति करने वाले लोग इस देश का शोषण करते रहेंगे? अब नए प्रकार की राजनीति इस देश में होनी चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से श्री अन्ना जी को कि देश में एक देशभक्ति की लहर लाए थे। हम धन्यवाद देते हैं केजरीवाल को जो उसमें मदद किए थे लेकिन अपने मुद्दे से बाद में भटक के राजगद्दी संभाल लिए। हम तो धन्यवाद देते हैं किरण बेदी को कि देश की एकता और अखंडता और राष्ट्रीय तिरंगा के मान सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जरा याद कीजिए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी देशभक्ति के लिए। आज क्या हो रहा है? विरासत की राजनीति करने वाले लोग इस प्रकार से देश का शोषण कर रहे हैं, अपने अपने जाति के जनता का शोषण कर रहे हैं। यह बहुत प्रकार से यह जनमानस कमज़ोर हो गया है। अब रह रह करके नए प्रकार की राजनीतिक उभरनी चाहिए और ऊंची छलांग लगा करके युवाओं को आगे आना चाहिए। पहले ज़माने में साहित्यकार लोग, विद्वान लोग और मेहनत करने वाले लोगों का कदर होता था, उसे ऊंची कुर्सी मिलती थी। आजकल बेईमानों का कदर हो रहा है। आजकल झूठा, लफंगा, चोर और बेईमान, जो सबसे बड़ा बेईमान है जो स्कॉर्पियो, मर्सिडीज और सफारी गाड़ी से चलता है, उसको ऊंची कुर्सी मिलती थी। और आजकल समाज में कोई पंचायत भी होता है तो उसमें इंसान लोगों को नहीं बुलाया जाता है। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अतः आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं युवाओं को कि आप लोग आगे आइए। अब देखिए ना कि बिहार में नीतीश बाबू 18 वर्ष से शासन कर रहे हैं और हटने वाले भी नहीं हैं। और लालू जी का देखिए क्या कहना है, बेचारे 1990 से राज कर रहे हैं, अब भोग रहे हैं। अब विरासत की राजनीतिक संभालने के लिए बहुत सारे लोग उनका तैयार हैं और विरासत की राजनीतिक भी हो रही है। लेकिन एक बार जरूर याद करा देना चाहते हैं कि नीतीश बाबू जैसे और बिहार के जो लोकप्रिय नेता है उनके जैसे जैसे बिहार के हर एक खेत खलिहान में युवक सब है और सड़क पर छाती तान के चलने वाला भी युवक है। हम तो कहेंगे, आह्वान करते हैं कि आइए। और बिहार में राजनीतिक के परिवर्तन की लहर चल रही है। बिहार में पुराने नेताओं से मुक्ति के लिए,
पुराना नेता जब ये जाति पाति भेदभाव फैला करके हम लोगों की एकता और अखंडता, जो सामाजिक एकता और समरसता थी, इसको खंडित कर दिया है। पुराने नेता को हटाइए, बिहार विकास की रफ्तार ले लेगा, ले लेगा, ले लेगा। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठ करके एक ईमानदार, वफादार और निर्भीक स्वच्छ नेता का चयन नहीं कीजिएगा, तब तक इस बिहार का भला होने वाला नहीं है, नहीं है। अब विशेष क्या कहेंगे, अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन बिहार में पुराने नेताओं से कब मुक्ति मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी।